हेलो बच्चों, वेलकम टू नंदन कोचिंग जोन। एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज़ में बच्चों हम क्लास 10 एनसीईआरटी पार्ट 7 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले हम 6 पार्ट्स पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने 8 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन देख लिया है बच्चों। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे बच्चों। इससे पहले वाले क्वेश्चंस को हमने मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देखेंगे तो केवल कम लगेंगे, लेकिन एक ही क्वेश्चन में कितना डिस्क्राइब करके हमने आपको पढ़ाया है वो आप वीडियो देखने के बाद जान पाएंगे। तो आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे और पार्ट 7 देखेंगे बच्चों। तो आइए ध्यान से समझते हैं। इसमें कहा गया है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। मतलब उदाहरण सहित हम समझेंगे कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। तो आइए बच्चों देखते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसको हम इंग्लिश में बोले तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसे कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या है आइए समझते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के निर्माण के साथ ऊष्मा निकलती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों हम ध्यान से समझते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा निकलती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने जान लिया है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल हमारा है, जैसे हम देते हैं कार्बन C+O2 गिव्स आउट हो जाएगा CO2 और प्लस क्या निकलेगी, ऊष्मा, प्लस ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा। ये हमारा एग्जाम्पल है। C+O2 गिव्स आउट CO2 प्लस ऊष्मा। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये पहला है बच्चों, दूसरा लिखते हैं हम CaO प्लस H2O, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस जल हमने लिया, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस जल लिया, गिव्स आउट हमारा बना CaOH का होल ट्वाइस और प्लस ऊष्मा निकलती है, CaOH का होल ट्वाइस और प्लस ऊष्मा निकलती है। इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी हमने लिया पहले CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल लिया, गिव्स आउट बना CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ऊपर वाले उदाहरण में देखते हैं कार्बन प्लस O2 यानी C+O2 गिव्स आउट CO2 और प्लस ऊष्मा निकलती है। तो बच्चों हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस देख लिया है, यानी वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा निकलती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। तो अब हम दूसरा रिएक्शन देखेंगे। हमारा दूसरा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिसको हम इंग्लिश में कहें तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या है बच्चों, इसको समझते हैं। हमने ऊष्माक्षेपी समझ लिया है, अब ऊष्माशोषी। शोषी शब्द से ही आपको लगता है कि किसी चीज़ का अवशोषण हो रहा है,
यानी वह अभिक्रिया, हम एग्जाम देखते हैं, परिभाषा देखते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के निर्माण के साथ यानी वह क्रिया जिसमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी ऊष्मा अवशोषित होती है, उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, हम समझते हैं वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का अवशोषित होती है, यानी ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी प्रोडक्ट भी निकलता है और ऊष्मा का ह्रास होता है, यानी ऊष्मा अवशोषित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों हम एग्जाम्पल देखेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का। इधर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों। जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल देखेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है हमने समझ लिया। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। जैसे हमने ले लिया CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स आउट क्या बनेगा, CaO और प्लस O2। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ ऊष्मा निकलती तो है नहीं, यहाँ ऊष्मा का क्या होगा, अवशोषण, यानी प्लस यहाँ ऊष्मा भी लगी रहेगी, यहाँ ऊष्मा साथ साथ रहेगी, जो हमारा रिएक्टेंट होगा उसके साथ ऊष्मा लगी रहेगी, और इधर ऊष्मा का क्या होगा, अवशोषण हो जाएगा, यानी ऊष्मा यहाँ खत्म हो जाएगी, जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उसमें ऊष्मा नहीं रहेगी, यानी CaCO3 और प्लस ऊष्मा गिव्स आउट CaO प्लस O2 बना। अब हम दूसरा ले लेते हैं 2PbNO3 का होल ट्वाइस, यानी हमने लेड नाइट्रेट लिया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। मैंने पहला यहाँ देखा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ऊष्मा गिव्स आउट CaO प्लस O2 बना, यानी ऊष्मा का क्या हुआ, अवशोषण हुआ, और प्रोडक्ट हमारा बना CaO कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस O2। यहाँ हमने लिया 2PbNO3 का होल ट्वाइस, यानी इसको हम कहते हैं लेड नाइट्रेट गिव्स आउट प्लस ऊष्मा लेंगे, ऊष्मा साथ साथ रहेगी इसमें, क्योंकि ऊष्मा का अवशोषण होगा प्रोडक्ट में, तो हमारा बन जाएगा 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, यानी हमारा बना 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। अब हम ऑक्सीजन को मिला लेते हैं कि क्या ये रिएक्शन संतुलित है, यानी बैलेंस है, यानी 2Pb ऑक्सीजन कितने हैं, 3 दूनी 6, एक ऑक्सीजन यहाँ है 4, ये है एक 5 और एक 6। तो बच्चों क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा भी बराबर है, क्योंकि अगर हम देखें 3 दूनी 6 तो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ 2 8 है, यानी ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 4 दूनी 8 है, और प्लस कितना है ऑक्सीजन यहाँ 4 2 6 है और प्लस 8 है, यानी यह रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। तो बच्चों हमने समझा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी ऊष्मा अवशोषित होती है, उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया CaCO3 प्लस ऊष्मा गिव्स आउट CaO प्लस O2, और फिर दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया लेड नाइट्रेट 2PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा गिव्स आउट 2PbO प्लस 4N2 प्लस O2। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा, यानी आप अगर ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी आपको पूरा समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है शेयर करिए बच्चों। थैंक्स बच्चों।